वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग कर रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। और ये भी जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। तो पैराबोला किस तरीके से बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पैराबोला बनती है। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब इसका पैराबोला किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, ये हमारी तो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। दिस वन एक्स डैश एंड दिस वन वाई डैश। तो यहाँ पे जब भी बात आती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर वाई दिया रहे तो एक्स स्क्वायर दिया रहे, तो वाई एक्सिस पे हमेशा इस तरीके से पैराबोला ड्रॉ होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा। एंड अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया हुआ रहता है, तो वाई स्क्वायर दिया रहता है, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस पे बनेगा। बट यहाँ पे है वाई इक्वल टू एक्स दिया हुआ, तो वाई इक्वल टू एक्स जो होती है वो लाइन की इक्वेशन होती है ग्राफ में। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन होती है ग्राफ में, बट कहाँ की लाइन, तो ओरिजिन से कट करते हुए जो जाती है, इसको कट करते हुए जो जाती है लाइन, उसे बोलते हैं हम लोग वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको कट करते हुए चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एंड ये जो पैराबोला है इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हमारा दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये फिगर तो हो गई ड्रॉ। तो समझ में आया ना किस तरीके से होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर एक्स रहता तो इस तरीके से पैराबोला बन जाता। वो क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे क्वेश्चन को तो जरूर देख लीजिएगा। इसे प्रीवियस लेक्चर में ही है, उसके प्रीवियस। ठीक है, लेक्चर 7 में भी। तो देखिए, अगर आप लोग पुराने जो भी वीडियोस अगर नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई मेरे चैनल में जाके तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को बहुत इजी बना सकते हैं। हर एक टॉपिक को हम बताएं, हर एक छोटे छोटे पॉइंट बताएं, कहाँ पे क्या यूज हुआ है। अगर कहीं भी सिंगल डाउट होती है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन जो है इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना डेफिनेटली दिया हुआ क्या है कि दिस वन, ये जो है एक्स वाई एंड मल्टीप्लिकेशन में एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, तो इसके रिस्पेक्ट में करनी होगी आपको। एस जो है रीजन है, रीजन कुछ इस तरीके से बाउंडेड है, मतलब जो है ना वो ये एरिया आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ये एरिया निकालने के लिए सिंपली बोल रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जो होती है वो ओरिजिन होती है, 0 0 होती है, एक्स भी 0 होती है, वाई भी 0 होती है। तो लिमिटिंग पॉइंट एक्चुअल में किससे निकलेगा, इसी से निकलेगा लिमिटिंग पॉइंट। तो लिमिटिंग पॉइंट निकालने से पहले हमें निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पता है 0 0, बट यहाँ का निकालना होगा। तो यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, जो भी इक्वेशन दी हुई रहती है उसका सॉल्यूशन कर देते हैं हम लोग, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देंगे। तो हम देखेंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बस वही हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। बस सिंपल एक्स का ही यूज लगेगा, क्योंकि जो लिमिटिंग पॉइंट एक्स की होगी यहाँ से यहाँ तक लेंगे, वाई की लिमिटिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ लेंगे, तो इस तरीके से y एक्सिस की ओर पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। एंड लिमिटिंग पॉइंट जो होगी यहाँ से यहाँ तक का y का लिमिटिंग पॉइंट लेंगे। क्लियर, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे क्या, कि जो हमारा गिवन दिया हुआ, दिस वन इज द गिवन दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, दिस वन एस एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई, एंड किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स डी वाई के रिस्पेक्ट में, और ये बाउंडेड हमारा दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ ऑल्सो द गिवन फिगर। ठीक है, गिवन फिगर इज दिस वन, ये हमारा गिवन फिगर है, बट राइट साइड में ही बनानी है, नीचे नहीं बनानी है, राइट साइड में ही बनाना है। नाउ उसके बाद क्या करेंगे, तो नाउ हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। इक्वेशन 1 मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वेशन 1, जो फर्स्ट में दिया हुआ वही मान लेते हैं। एंड सेकेंड वन y इक्वल टू एक्स, दिस वन सेकेंड वन। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स अगर इक्वेशन 1 में पुट आउट कर देते हैं तो इजिली x का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ नाउ पुटिंग द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन किसमें, 1 में, वी गेट क्या मिलेगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे y की जगह पे x पुट आउट कर देंगे, दिस वन x, और यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। देन तो क्या करेंगे, ये जो x है उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x। ये टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये टर्म लिख सकते हैं। ये वाला टर्म पूरा कंप्लीटली पहले लिख दिया, फिर ये बाद में। देन x यहाँ से कॉमन आउट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो टर्म हमारे पास आ गया, एक x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन है, ठीक है, दो टर्म आया है। तो यहाँ हो जाएगा एक x इक्वल टू जीरो एंड दूसरा टर्म हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो, जो कि ये वैल्यू आएगी x इक्वल टू वन। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हो गया क्या, बोल सकते सिंपल x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू वन वैल्यू आ गई है, ठीक है। y का निकालने का जरूरत है नहीं, y का वैसे भी लेते नहीं है, यहाँ से यहाँ तक y का लेना पड़ता है, ठीक है, ये स्ट्रिप से ही लिया जाता है। तो देख पा रहे हैं कि लिमिटिंग जो है ना, लिमिट टर्म वो हमें मिल गया है, लिमिट पॉइंट, ठीक है। तब यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट पॉइंट क्या क्या है हमारा, x का तो जीरो से लेके वन हो गया, y का लिमिट पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ का इक्वेशन से y निकालेंगे वैल्यू, यहाँ का इक्वेशन से y का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे द लिमिट पॉइंट्स आर, लिमिट्स पॉइंट्स आर क्या होगा, x का होगा जीरो टू x इक्वल टू वन एंड क्या होगा y का वैल्यू। तो y का वैल्यू देखिए, ये स्टेप मतलब इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू कहाँ तक, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना, ऊपर से नीचे कभी भी नहीं आनी है, नीचे से ऊपर की ओर जानी है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन देख पा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स है, सिंपल, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, वी गेट क्या है, इंटीग्रेशन s ये हो गया एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई डी वाई और डी एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बोल सकते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू वन एंड इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, एक्स स्क्वायर टू एक्स, एक्स वाई एक्स प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में आप पहले करेंगे बोलिए, तो वेरिएबल टर्म x है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर वेरिएबल टर्म y रहता है कहीं तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो सॉरी जो वेरिएबल टर्म हाँ एक्स स्क्वायर और x है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, dy और dx, x वेरिएबल टर्म रहेगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y वेरिएबल टर्म रहेगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, dx dy लिखा हुआ था ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई ना, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था वही लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, dx और dy, बट यहाँ x वेरिएबल है तो पहले y के रिस्पेक्ट में, ओहो y के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड बाद में क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे s था, तो ये जो टर्म है, ये टर्म को कैसे इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या करते हैं सिंपली, ये जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को इंटीग्रेशन दिस इज लिखेंगे जीरो टू वन एंड यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये देखिए एक्स वाई इसके साथ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे जो है इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, बस इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन जीरो टू वन है, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर वाई में टू प्लस एक्स तो कांस्टेंट टर्म है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई थ्री। लिमिटिंग पॉइंट जो है वो हम लिखेंगे क्या है, लिमिटिंग पॉइंट एक्स स्क्वायर टू एक्स और डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। देन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन, अब सिंपली क्या करेंगे, y जहाँ है वहाँ पे x वैल्यू पुट आउट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या, एक्स टू द पावर फोर, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर, वाई में यहाँ पे क्या टू प्लस यहाँ पे सिंपल y की जगह पे क्या करना है, x पुट आउट कर देनी, तो एक्स क्यूब वाई में क्या हो जाएगा थ्री माइनस यहाँ पे x, यहाँ पे y क्यूब की जगह पे क्या पुट आउट करना है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो वो एक्स टू द पावर सिक्स, वाई में यहाँ क्या हो जाएगा थ्री, दिस वन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व किस तरीके से होगी देखिए, ये फिगर नो डाउट फिगर आपको ड्रॉ करनी होगी एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके काट लिए जाएंगे, ओके। तो फिगर आपको डेफिनेटली ड्रॉ करनी ही होगी। देन तो देख रहे हैं आई इक्वल टू क्या निकला हमारे पास, इंटीग्रेशन जीरो टू वन, यहाँ है बेस सेम तो पावर क्या हो जाता है एडिंग, देन दिस इज, फिर यहाँ पे है बेस सेम पावर क्या हो जाता है एडिंग, दिस इज, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर, बाई में क्या होगा थ्री माइनस यहाँ पे एक्स टू द पावर सेवन,
पावर 7 बाई में क्या हो जाएगा 3 एंड किसके रिस्पेक्ट में होगा तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। सिंपली अब एक्स का फॉर्मेशन में पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है। डेफिनेटली आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे होगा, एक्स टू द पावर 5 और यहाँ पे 2 है ही, ये 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा एक्स टू द पावर 7, ये तो 2 है ही और यहाँ 7 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 है यहाँ पे हो जाएगा ना 5 और ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ एक्स टू द पावर 7 है तो 8 हो जाएगा एंड दिस वन 8 से फिर मल्टीप्लीकेशन 0 to 1। अब 0 का तो वैसे लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा क्योंकि 0 बाई कोई भी टर्म हो कितना भी बड़ा हो वो 0 ही होता है, ठीक है। देन तो देखिए हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं क्या, सिर्फ 1 का वैल्यू, 1 का पावर 5 कितना हो जाएगा 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 लिखेंगे, वैल्यू क्या होगी 1 ही तो होगी। 5 बार लिखे, 10 बार लिखे, 100 बार लिखे, करोड़ बार लिखे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी हो जाएगी 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस फिर क्या करेंगे 0 बाई में 10 तो मतलब क्या होगा 0 ही होता है, लिखने का उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 का पावर 7 क्या होगा 1 होगा, 7 इंटू 2, फिर 1 का पावर 5 1 होगा, 5 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू 3 15, फिर यहाँ पे देखिए 1 का पावर 8 1 हो जाएगा और 24। देन इसकी लेनी होगी आपको एलसीएम। अब एलसीएम क्या होती है वो तो आपको एलसीएम निकालनी ही पड़ेगी एग्जाम में, ओके। तो एलसीएम जो होगा वो मेरा निकला हुआ 840, तो देख रहे क्या कि यहाँ तो हो जाएगा 84, 840 है तो 84 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जो होगा वो टर्म होगा 50 प्लस बाई में 14 है तो यहाँ पे 60 माइनस 60, फिर प्लस यहाँ पे जो है 56 हो जाएगी एंड माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 35। आप एक बार करके जरूर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे 60 95 तो 95 यहाँ नेगेटिव में हो जाएगा एंड यहाँ हो जाएगा 6 और 4 10, ठीक है, एंड 13 14 140 माइनस 95 बाई में क्या हो जाएगा 840, ये टर्म क्या देन उसके बाद ये टर्म जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 बाई 840। देन 5 से इसको काट लेंगे दिस वन, ठीक है, तो 9 बाई में देन उसके बाद और कटेगा क्या, कटेगा 3 से कटेगा 15, तो देख रहे हैं क्या 3 बाई में 56 आ गया, जो कि दिस इज द स्क्वायर मीटर बोल सकते हैं, स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आती है कोई भी चीज़ का एरिया निकालते हैं वो स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट आप लिखेंगे, दिस इज द आंसर। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, हर एक पॉइंट हम क्लियर किए हुए हैं। अगर कहीं भी डाउट होती है तो प्लीज़ इसको पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।